नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड जीता है? भारत, अमेरिका, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत ने, जो कि 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारत ने एशियन गेम्स में अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए तीसरा गोल्ड जीता है। यह गोल्ड घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल चेरा और दिव्यकीर्ति सिंह ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने में इस हद तक मदद करता है कि कुछ देश पूरी तरह से पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर झारखंड? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ को बड़े राज्य श्रेणी के तहत आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 5 वर्षों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई नवीन योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक पहल है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो राज्य के सुदूर वन क्षेत्रों के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इंदौर, जयपुर, नई दिल्ली या फिर पुणे? तो अभी हाल ही में इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 26 सितंबर 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना और भारत में शहरी परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो यह बिहार सरकार ने किया है। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। यह योजना बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की तरह ही लागू की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो कोच्चि में इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाना है। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन कोच्चि में कक्कानाड के यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर में किया जाएगा। यह IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 टूर्नामेंट 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक लॉन्च किया गया है?
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक लॉन्च किया गया है। इन कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य दोगुना है। पहला है अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा है आय सृजन। पॉलीथीन कचरा बैंकों का लक्ष्य ऐसे कचरे के जिम्मेदार निपटान के लिए एक समाधान प्रदान करना है जो संभावित रूप से कचरा प्रबंधन और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कहां मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली, जोधपुर, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लक्ष्य सांस्कृतिक और वैचारिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, महेश भूपति या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में लिएंडर पेस को 2024 के लिए टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी और कई ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिएंडर पेस को 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। लिएंडर पेस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले संभावित रूप से वे पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना और भारत में शहरी परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।